अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर शफक अजमत। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी मोस्ट कॉमन इशू के बारे में जो कि आजकल बहुत ज़्यादा फैल रहा है, ठीक है, यानी कि डेंगू फीवर के बारे में। डेंगू, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि डेंगू फीवर है क्या। तो डेंगू फीवर जो है वो एक मच्छर होता है, ठीक है, जो अगर इंसान को काटता है तो उससे ज़रिए वो जो होता है इन्फेक्शन जो होता है वो ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं डेंगू, ठीक है ना। डेंगू जो मच्छर होता है उसका जो मोस्ट कॉमन जो होता है सिम्टम्स होते हैं वो ये होता है कि आपको हाई ग्रेड फीवर होता है, ठीक है, हाई ग्रेड फीवर होगा, या इसके अलावा आपके जिस्म में दर्द होगा, ठीक है, आपकी आंखों में दर्द होगा, ठीक है, इसके अलावा जो है कि रैशेस होंगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये जो होती हैं मोस्ट कॉमन होती है। इसके अलावा ग्लैंड जो होंगे वो स्वेल कर जाएंगे। ये होते हैं मोस्ट कॉमन जो होते हैं सिम्टम्स होते हैं अगर आपको डेंगू हो जाता है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि डेंगू से कैसे बचा जा सकता है। तो डेंगू से बचने के लिए आपको कोशिश ये करनी है कि घर में या कहीं पे भी घर के बाहर आप लोग पानी खड़ा ना रहने दें, ठीक है, या उसकी सफाई करवाएं प्रॉपर, उसको साफ करें अच्छे तरीके से। घर में अगर किसी बर्तन में खुला पानी पड़ा हुआ है तो उसको रोज जो है वो ज़ाया करके दूसरा पानी साफ सुथरा भरें और उसको ढक के रखें, ठीक है, हमेशा कवर करके रखें। इसके अलावा अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो उनको फुल जो है वो कपड़े पहनाएं, उनको कवर करें, स्लीव्स उनकी फुल हो, ट्राउजर उन्होंने फुल पहना हुआ हो, ठीक है, और खुद भी आप लोग अपनी बॉडी को कवर करके रखें, सही पूरे कपड़े पहने, ठीक है, स्लीव्स वगैरह फुल होनी चाहिए, ट्राउजर होना चाहिए, ठीक है, ताकि आपकी बॉडी का कोई भी ऐसा पार्ट खुला ना रह जाए जहाँ पे ये है कि मच्छर आपको काट सकता है और आप में डेंगू मुंतकिल हो सकता है। तो ये आप लोगों ने चीज़ें करनी है। इसके अलावा आप लोगों ने क्या करना है कि अगर आप लोग सो रहे हैं दोपहर के वक्त तो आप लोग कोशिश कीजिए कि जो नेट होती है मॉस्किटो नेट उसके अंदर सोएं, ठीक है, अगर वो नहीं है तो आप लोग जिस रूम में सो रहे हैं उसको बंद करके अच्छी तरीके से स्प्रे करें, वहाँ पे कॉइल लगाएं, ठीक है, और इसके अलावा अगर उस रूम में कोई विंडो है तो उसके आगे कोई नेट लगाएं, ठीक है, उससे क्या होगा कि मच्छर वगैरह जो होंगे वो अंदर नहीं आएंगे। और ये आप लोग कोशिशें करेंगे तो बहुत ज़्यादा जो है वो डेंगू से आप लोग बच सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि डेंगू के क्या साइन और सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, कौन से सिवियर सिम्टम्स होते हैं। जो मेन कॉमन साइन और सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं कि हाई ग्रेड फीवर होता है, यानी कि 104 से बुखार ऊपर चला जाता है। इसके अलावा बॉडी रैश हो जाता है, ठीक है, जिस्म में दर्द होता है, आंखों में दर्द होता है, ठीक है, भूख नहीं लगती, स्वेल कर जाते हैं ग्लैंड्स वगैरह, ये जो होते हैं मोस्ट कॉमन सिम्टम्स होते हैं। लेकिन वो लोग जिनके सिम्टम्स सिवियर हो जाते हैं उसमें क्या होता है कि उनके वॉमिटिंग होती है, ठीक है, वॉमिटिंग के साथ साथ जो होता है ब्लड आता है, स्टूल में ब्लड आता है, ठीक है, यानी कि वो जब भी वॉमिटिंग करेंगे उसमें ब्लड होगा, पाखाना जो होगा उसमें ब्लड होगा। इसके अलावा क्या होता है कि भूख नहीं लगती, इस पे आंखों में दर्द बहुत ज़्यादा रहता है, ग्लैंड स्वेल कर जाते हैं, जिस्म में दर्द होता है, ठीक है। इसके अलावा ये होता है कि आंखें जो होंगी वो हर वक्त पानी वाली भरी हुई होंगी, हर वक्त तेज़ बुखार होगा, ठीक है, और जो ब्लड होता है वो बहुत ज़्यादा आता है वॉमिटिंग में और स्टूल में। अब इसमें कौन सा ऐसा ट्रीटमेंट है, तो इसके लिए अभी कोई भी जो ट्रीटमेंट है वो नहीं आया है, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट यही है कि आप पेन को मैनेज करो। पेन को मैनेज करने के लिए पैरासीटामोल का इस्तेमाल इसमें करना होता है, ठीक है, आइबुप्रोफेन यानी कि ब्रूफेन का इस्तेमाल या डिस्प्रिन का इस्तेमाल अगर आपको डेंगू है तो आपको नहीं करना, क्योंकि उससे क्या हो जाता है जो ब्लीडिंग का रिस्क होता है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो आप लोगों ने जब भी आपको डेंगू होता है तो आपने पैरासीटामोल ही इस्तेमाल करनी है, ब्रूफेन या डिस्प्रिन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है, क्योंकि इसमें सर दर्द बहुत ज़्यादा होता है। तो आपने डिस्प्रिन का इस्तेमाल या ब्रूफेन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, उससे ब्लीडिंग का रिस्क इंक्रीज हो सकता है। तो सिर्फ पैरासीटामोल से ही ट्रीट करना है। इसके अलावा आप लोगों ने पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, ठीक है, ORS का आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि डिहाइड्रेशन ना हो। घर की अच्छी ताज़ा सब्जी खाएं, ठीक है ना, धुली हुई साफ सुथरी पकी हुई सब्जी खाएं, फ्रेश फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, रेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे आप लोग बच सकते हैं। लेकिन अगर आपके सिवियर इम्पोर्टेंट जो है सिम्टम्स जो हैं वो सिवियर हो जाते हैं तो आप फ़ौरन अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, क्योंकि हो सकता है इस सूरत में आपको हॉस्पिटल में ही केयर मिल सके जो घर में नहीं मिल सकती। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मोस्ट कॉमन होती हैं, ये जो WHO से भी रिकमेंडेड हैं कि आप लोगों ने करनी है। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या क्वेरीज हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।